नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पाठ 8 आदमी को कितनी जमीन चाहिए ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ से प्रमुख रूप से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। आइए इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि लालच का क्या अंत होता है। तो जब गांव के मुखिया स्टार सिंह ने क्या कहा, इसको बताने से पहले एक बार हम पिछले इस पाठ के घटनाक्रम से जोड़ते हैं कि जब किसान की पत्नी की बड़ी बहन आती है, वह शहर की बड़ाई करती है, तो उसकी पत्नी भी अपने गांव की बड़ाई करती है और शहर की कमियों को बताती है। फिर भी वो शहर की कमियों से जब उसकी बड़ी बहन शहर की फिर बड़ाई करती है और गांव की कमियों को बताती है, दोनों की बातों को सुन करके पारबोम दोनों की बातों को आश्वस्त करता है और बातें खत्म हो जाने के बाद दोनों चली जाती हैं। और पारबोम धीरे धीरे मेहनत करके खूब सारा पैसा इकट्ठा किया। अब वो उसके पास पहले 50 बीघे जमीन थी, अब उसके पास 550 बीघे जमीन हो गई है। फिर एक बार उसे एक व्यापारी आता है, कहाँ से, बास्कीर से। वो बताता है कि वहां जाकर के 1000 रुपए में 5000 बीघा जमीन खरीद सकता है। तो वहां जाकर वो जमीन खरीदने के लिए अपने नौकर साथ को बास्कीर के रवाना हो जाता है। बास्कीर जाकर के जब लोगों ने देखा तो उसे घेर लिया और वह तब लोगों से बताता है, पारबोम बताता है लोगों से कि वह जमीन खरीदने के लिए आया हुआ है। तब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि कोई व्यापारी या कोई किसान आया उसकी जमीनों को खरीदने के लिए। तो गांव के मुखिया स्टार सिंह ने उससे कहा, हमारे पास बहुत जमीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो। गांव के मुखिया स्टार सिंह ने उसको बताया कि हमारे पास तो बहुत सारी जमीन है, जितनी चाहो उतनी खरीद लो, परंतु हमारी एक शर्त है। उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि उनके पास इतनी सारी जमीन है तो नापने का उन्होंने एक शर्त रखा कि कल सूर्योदय होते ही एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सूर्योदय होते ही वो एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से जमीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे वह जमीन 1000 रुपए में तुम्हारी हो जाएगी। उन्हें शर्त रखा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक में जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे वह जमीन 1000 रुपए में तुम्हारी हो जाएगी। और एक शर्त रखा, यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त करेंगे। पारबोम जमीन बेचने की अजीब ढंग पर हैरान रह गया। पारबोम जो ये जमीन का अजीब ढंग था, बेचने का जो अजीब तरीका था उनका, उससे हैरान रहेगा। ऐसे तो वो कितनी अधिक जमीन ले सकता है, कम भी ले सकता है और अधिक भी। ज्यादा जमीन पाने के लालच में पारबोम ने उनकी वह शर्त मान ली। उसके मन में लालच आ गई कि वह तो अभी ये सोच के आया था कि 500 बीघा जमीन खरीद लेगा, 5000 बीघा जमीन खरीद लेगा 1000 रुपए में। अब तो वो ज्यादा खरीद सकता है, 1000 रुपए में ही वो और ज्यादा पा सकता है। उसके मन में लालच आ गया। लालच में पारबोम ने उनकी शर्त मान ली। अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रुपए रख दिए। मुखिया सुबह हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए, मुखिया भी आए। मुखिया के पास उसने 1000 रुपए रख दिए। तब तक वहां और भी लोग जमा हो चुके थे। जब तक वो पैसा रखता तब तक और भी काफी सारे लोग आ चुके थे। सूर्योदय होते ही वह जमीन का चक्कर लगाने निकल पड़ा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वह जमीन का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। वह लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था। जब सूर्योदय जैसे प्रारंभ हुआ, वो सूर्योदय तो पहले पहुंच गया था, पैसे वगैरह उनको दिया। जैसे सूर्योदय हुआ वह
जमीन का चक्कर लगाने के लिए चल पड़ा। वो अपने समय को नष्ट करना नहीं चाहता था और चाहता था कि कितना अधिक से अधिक जमीन वह चक्कर लगा ले। वह लंबे लंबे डग भरकर चला था। वह लंबे लंबे कदम, डग माने कदम, डग माने कदम, डग माने कदम, वह लंबे लंबे कदम भर के चल रहा था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन का चक्कर लगा सके। वह ज्यादा से ज्यादा जमीन का चक्कर लगा सके। कुछ दूर चलने पर उसे काफी गर्मी लगने लगी। जब वो कुछ दूर चला उसे काफी गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा। उसे पसीना, गर्मी भी लगने लगी और पसीना भी बहने लगा। उसने कोट उतार दिया। उसने जो कोट पहन रखा था, भाई चलने पर वैसे भी गर्मी आने लगती है। हम ठंडी के महीनों में अगर हम चलते हैं तो गर्मी आती है, पसीना आने लगता है। तो वो तो मौसम के अनुसार वो उसे पसीना आने लगा। फिर उसने क्या किया, पसीना बहने लगा, उसने कोट उतार दिया। उसने जो कोट पहन रखा था वो उतार दिया और सीधी दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। वो अगल बगल न चलकर बिल्कुल सीधी दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगा जैसे जूते पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। ज्यादा चलने पर जूते पहनने में परेशानी होने लगी उसे। तो उसने जूते भी उतार दिए। उसने जूते उतार दिए और आगे बढ़ गया। अब वो जूते भी वही उतार दिए और आगे बढ़ने लगा। जितना आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही ज्यादा जमीन मिलेगी। उसने सोचा इतना मैं आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही ज्यादा जमीन मिलेगी। यह सोचकर वह और तेज गति से चलने लगा। ऐसा उसके मन में लालच आ गया, ऐसा सोचने लगा और सोच करके वह और तेज गति से बढ़ने लगा और तेजी से आगे चलने लगा। दोपहर हो गई। अब उसे भूख लगने लगी। दोपहर का समय हो गया था, उसे भूख लगने लगी। उसे जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और ज्यादा जमीन पाने के लालच में तेजी से चल पड़ा। उसे जब भूख लग गई तो उसने क्या किया, रुका, जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किया, आराम भी नहीं किया उसने, बिना आराम किए और जमीन पाने की लालच में तेजी से चल पड़ा। धूप और तेज हो गई थी। धूप जो है और तेज हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थक कर चूर हो गया। जब कुछ दूर चला और चलने पर वह थक कर चूर हो गया। फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत से और अधिक जमीन मिल जाए तो क्या बुराई है। उसने क्या सोचा, थोड़ी और मेहनत कर ले तो उस मेहनत से और अधिक जमीन मिल जाएगी, तो उसमें क्या बुराई है। अब इसके अंदर लालच आ गई और आगे बढ़ने पर उसे बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया। अब उसे के अंदर लालच आया तो जब और आगे बढ़ा उसे जमीन का एक और सुंदर टुकड़ा दिखाई पड़ा। वह उस जमीन को छोड़ना मूर्खता होगी, ऐसा वह सोचने लगा कि अगर इस सुंदर जमीन को भी छोड़ता हूं तो इसमें मूर्खता होगी। यह सोचकर उस जमीन का भी चक्कर लगाने का फैसला किया और तेजी से चलने लगा। और वह उस जमीन को भी, उस टुकड़े को भी नापने के लिए, चक्कर लगाने के लिए और तेजी से चलने लगा। उसके पांवों में छाले पड़ गए और खून निकलने लगा। उसके पांव में छाले पड़ गए थे और खून निकलने लगा। उसने सूर्य की ओर देखा तो पता चला कि सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया। जब उसने सूरज की ओर देखा तो लगा कि उसे कि अब सूर्यास्त होने में थोड़ा सा ही समय बाकी है। उसने मुड़कर मुखिया की ओर देखा। वो पीछे मुड़ा और मुखिया की ओर देखा। वह बहुत दूर था। मुखिया बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूर्यास्त तक वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यह बुरी तरह थक गया था। उसे लगने लगा कि वह काफी दूर आ गया है, सूर्यास्त तक मुखिया के पास नहीं पहुंच पाएगा। और उसे लालच आ गई कि अगर वह नहीं पहुंच पाएगा उसका 1000 रुपये चला जाएगा। तब उसने बुरी तरह से, वह थक भी गया था, उसे ऐसा भी लगा कि अब वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। वह हर चीज भूल गया, वह हर चीज भूल गया, थकान भूल गया, सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि जमीन की बात भी, वह जमीन की बात भी भूल गया। अब वह केवल सोच रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। वह अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगा।
इसलिए मुखिया के पास पहुंचने के लिए वह चलता गया। अब वह मुखिया के पास वापस पहुंचने के लिए चलता जा रहा था। जैसे ही वह मुखिया के पास पहुंचा, सूर्यास्त हो गया। जैसे वह मुखिया के पास पहुंचा, सूर्यास्त हो गया। पार्वोम लड़खड़ाता हुआ मूर्छित सा जमीन पर गिर पड़ा। पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली, क्योंकि टोपी को एक स्थान निर्धारित किया गया था कि उसे छुएगा तभी माना जाएगा उसका चक्कर पूरा हुआ। गिरते गिरते उसने उस हाथ बढ़ाकर उस रूबल से भरी टोपी को छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश पार्वोम, तुमने सचमुच काफी जमीन का चक्कर लगाया है। उसने शाबाशी दी। इसने मुखिया ने किसको? पार्वोम को। क्या सारी जमीन अब तुम्हारी है। पार्वोम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा। पार्वोम का जो नौकर था वो उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पार्वोम के मुंह से खून निकल रहा था। वो इतना चल चुका था, इतना थक चुका था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह मर चुका था। जमीन पाने की लालच में उसने अपना जान भी गंवा दिया। वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने पार्वोम के नौकर को फावड़ा फेंक कर कहा, इसे दफना दो। नौकर ने पार्वोम के सिर से पैर तक 3 गज जमीन खोदी और उसे दफना दिया। पार्वोम के नौकर ने जमीन खोदा और कितना जमीन खोदा? 3 गज जमीन खोदा और उसे दफना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर मुखिया के कथनानुसार अगर वह लालच न करता, कौन? पार्वोम। अगर लालच न करता, थोड़ी सी जमीन में संतुष्ट होकर के वो फिर अगले दिन 1000 रूपये देकर के नापता, तो वह अपनी जान न गंवाता और ज्यादा जमीन ले सकता था वो। लेकिन उसे लालच आ गया 1000 रूपये में ही ढेर सारी जमीन में इकट्ठा करना और भी पैसे खर्च करना ना करें। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये लियो टॉलस्टॉय जो है वो इस कहानी के रचनाकार है। यह रूसी कथा का हिंदी रूपांतरण, अर्थात ये रूसी कथा है, उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। आपके लिए गृहकार्य होगा कि नीचे जो मुहावरा दिया गया है इसका आपको अर्थ दिया हुआ है, इसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। और आइए हम विकल्पी प्रश्न को देखते हैं। विकल्पी प्रश्नों को पढ़कर उसका अर्थ लगाना है। पार्वोम कौन था? हमने कई बार बात की। पार्वोम कौन था? व्यापारी था, सुनार था, विमान चालक था, किसान था। पार्वोम कौन था? बिल्कुल, पार्वोम चौथा सही है, किसान था, क्योंकि ना विमान चालक था, ना सुनार था, ना ही व्यापारी था। पार्वोम कहाँ रहता था? गांव में, शहर में, कस्बे में, बस्ती में? शहर में रहता नहीं था, बस्ती में रहता नहीं था, वो एक गांव में रहता था। तो पहला सही है गांव। पार्वोम अधिक से अधिक क्या चाहता था? पार्वोम अधिक से अधिक क्या चाहता था? कपड़े चाहता था अधिक से अधिक, या अधिक से अधिक घड़ियां चाहता था, या अधिक से अधिक पैसा चाहता था, या अधिक से अधिक जमीन? तो पार्वोम अधिक से अधिक जमीन चाहता था। पैसे तो उसके पास ढेर सारे इकट्ठे कर। पार्वोम बास्कीर की ओर क्यों चलता? कहां? बास्कीर की ओर। क्यों? वहां कोई कार्यक्रम था? बिल्कुल नहीं। दूसरा, वहां सस्ते में जमीन मिल रही थी, वहां कोई रिश्तेदार रहता था, वहां उसके मित्र ने उसे भोजन पर बुलाया था। तो उसमें तीसरा भी गलत है, क्योंकि वहां कोई रिश्तेदार नहीं रहता था। चौथा भी गलत है, क्योंकि वहां उसके मित्र ने, वहां उसका कोई मित्र नहीं था कि उसे भोजन पे बुलाता। तो इसमें दूसरा सही है, वहां सस्ते में जमीन मिल रही थी। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके अलावा मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मौखिक प्रश्न क्या है? पार्वोम की पत्नी और उसकी बहन में किस बात को लेकर चर्चा हुई? दूसरा, पार्वोम को किस बात का दुख था?
ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर है? ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सुंदर प्रश्न है, इनका उत्तर आपको देना है। इनके बारे में हम अगली कक्षा में उससे बात करेंगे। इसका उत्तर अगर आप सही पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका उत्तर आगे हम आपको अगले कक्षा में बताएंगे। फिर तब तक हम इसके अभ्यास कार्य के लिए भी अगली कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।